मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वतंत्रता पूर्व 79 युद्ध लड़कर फिर कांग्रेसी बीजेपी राज में 75 वर्षीय कानूनी अदालती लड़ाई लड़कर राम मंदिर की इस विजय हिंदुओं ने प्राप्त की है। और आज भगवान श्री राम को अर्पित करने के लिए अयोध्या राम मंदिर में जोधपुर से 108 कलश शुद्ध देसी घी बैलगाड़ी पर लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से 300 टन 11 ट्रकों में सुगंधित बासमती चावल अयोध्या भेजा गया है। बड़ोदरा से 100 फीट लंबी अगरबत्ती ट्रक से आ रही है। स्वर्ण निर्मित घोड़ा राम जी की सवारी के लिए लाया जा रहा है। 65 लाख रुपए का रत्न जटित खड़ाऊ राम जी के लिए नंगे पैर 600 मील पैदल चलकर सिर पर रखे एक फॉरेन रिटर्न शिक्षित आदमी द्वारा लाया जा रहा है, वह भी इस कड़ाके की सर्दी में। तो कई सौ वर्षों से अयोध्या के पास बसे गांव में जो योद्धा थे, जो राम मंदिर के विजय पर ही पगड़ी जूता धारण करने का प्रण लिए थे, वे भी 22 जनवरी को राम दर्शन कर अपना व्रत पूरा करने जा रहे हैं। कितने निगूढ़ भावनाओं से श्रद्धालु जनता अपना सर्वस्व निछावर करके अयोध्या को धावित हो रही है। पुराण इतिहास में एक प्रसंग आता है जिसमें गुरुवर बृहस्पति की अनुपस्थिति में स्वर्गलोक में चलने वाले यज्ञ में विश्वरूप का वर्णन किया गया, जिनका गुप्त रिश्ता राक्षसों से भी था। तो वे लुक छिप कर यज्ञ का कुछ भाग राक्षसों के लिए भी अर्पित कर देते थे। इंद्र को पता चल गया, उन्होंने गर्दन दबोच लिया। विश्वरूप ने लाख समझाया, देव और असुर भाई 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 हैं, भाईचारा कायम कीजिए, भाईचारा निभाइए। पर देवराज इंद्र ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यदि नहीं करते तो सारे देवता राक्षस में अब तक परिणित हो जाते। जैसे गांधी नेहरू के समय से सारा देश शूद्रायित होता चला जा रहा है, व्रात्य होता, पिशाचवत म्लेच्छ प्राय होता चला जा रहा है। मोदी के समय से जनता को आरएसएस ब्रेन वॉश कर रहा है कि जो म्लेच्छ प्राय नहीं वह हिंदू ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान न करे ऐसा हो, पर इन सब श्रद्धालुओं के हृदय पर कितना बड़ा वज्राघात होगा, उनके भावनाओं का कितना अक्षम्य अपमान तिरस्कार होगा यदि उन्हें मालूम हुआ कि मोदी के आदेश से उनके सारे चढ़ावे में से अधिकांश धन इफ्तार पार्टी या बगल वाले मस्जिद निर्माण में भेज दिया गया हो। और जब जनता जूता डंडा लेके मोदी मोहन भागवत की ठुकाई करने पहुंचे तो पता चले कि दोनों बड़े आराम से मर चुके हैं और उनका जनाजा निकल रहा है। ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि मोदी 9 साल से तुच्छ पैसों के लिए गौ हत्या करा के गौमांस का विक्रय का रैकेट दुनिया भर में चला रहे हैं। हजारों प्राचीन मंदिर तोड़वा रहे हैं विकास के नाम पर। मंदिरों का धन वामपंथी मुस्लिम ईसाइयों में बांटा जा रहा है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा के सरकारी लूट को रोकने के लिए एक वकील साहब मोदी पर मुकदमा डाले हैं, जिसकी सुनवाई 5 फरवरी 2024 को है जम्मू कोर्ट हाई कोर्ट में। तो 2014 से जो भी हिंदुओं के लिए अच्छा काम मोदी द्वारा किए से लगते हैं वह धोखा होता है, पर उसी के समानांतर वे ऐसी मूर्खता, हिंदू द्रोह, गद्दारी का काम करते हैं कि जो भी जानेगा यदि वह देश प्रेमी हुआ तो खून का घूंट पी के रह जाएगा। जैसे धारा 370 हटा के भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास रोक रखा है कानून बना करके, हिंदुओं का वहाँ जाना अभी भी दूभर संकटग्रस्त है। और सुना गया है कि कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न जो मुसलमानों ने किया, जिसके आधार पर कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी, उसे भी उन्होंने कल्पित कहानी, इतिहास नहीं है, इतिहास के हिस्से से अलग कर दिया गया है और इसीलिए उन पर कोर्ट में सुनवाई के लिए भी मना कर दिया गया है। जैसे मोदी जी घर वापसी के गुप्त द्रोही हैं,
उन्होंने कई समर्पित निस्वार्थी कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया है उस जमाने के लोगों को। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के आईएसआई के पैरोल पर होने के और देशद्रोह के संगीन जुर्मों का केस 2008 या 10 से अदालत में लंबित है। समलैंगिकता समर्थक है ये, जो मुस्लिमों से भाईचारे के नाम पर गौमांस खाता है, अपनी बहन बेटियों को उनके हरम भेजकर जिंदगी बर्बाद करने वाले को, उनके जैसा न होने वाले को हिंदू ही नहीं मानता, ऐसा बकवास करने वाले को मोदी मंदिर के, राम मंदिर के गर्भगृह में ले जाने वाले हैं। SC/ST को पुजारियों में घुसाने की योजना वाला है। मंदिर निर्माण भी हिंदू धन का दान लेकर अपने विम्स का, अपनी नाजी वामी एजेंडा के तहत मुस्लिमों से ही बनवाया है, जो अभी भी अधूरा है। नई मूर्ति का श्रेय अरुण योगीराज को तो दे रहा है, पर दिखने में तीनों मूर्तियां किसी म्लेच्छ द्वारा निर्मित ही लगते हैं। यह सारा ताम झाम हिंदू वोट बैंक हड़पने के मद्देनज़र रख के किया जा रहा है, और मोदी और आरएसएस में धर्मनिष्ठा, आस्था, आचार कुछ भी हिंदू जैसा नहीं बचा है। कहा जाता है मोदी कच्ची उम्र में 10 वर्ष किसी मस्जिद में रहे, फिर किसी अब्बास नामक मुस्लिम के साथ रहे, तो पैर से सिर तक म्लेच्छ ही तो हो गए। नेहरू गांधी मुस्लिमत्व छिपाकर, अपनी मुस्लिमत्व छिपाकर, हिंदुत्व का ढोंग कर देश के साथ विश्वासघात किया। मोदी हिंदू जैसा चेहरा, आवाज, चाल चलन में छिपा एक आस्तीन का सांप ही है, क्योंकि सच्चर कमेटी वाले वे मुस्लिम परस्त कानून, जिसे कांग्रेस भी कानून बनाने में हिचकिचाती रही, मोदी ने नेहरू स्टाइल से पास करा मारा है। इसके खतरनाक परिणामों की आग में हमारी अगली पीढ़ी झुलसेंगे, अधमरे होंगे और फिर शाप देंगे। इन्हीं सब कारणों को जानने के कारण जो दूरदृष्टि वाले शंकराचार्य जी हैं, उन लोगों ने अयोध्या 22 जनवरी के निमंत्रण में आने से मना किया है। पर वे धर्माचार्य हैं, मर्यादा से बोलते हैं, अतः सारी गुप्त बातें नहीं खोलते हैं। तो हमारे जैसे एक अकेले एकाकियों को ही सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। अतः सत्य को सहन करने की योग्यता वाले, क्षमता वाले हमसे चैलेंजिंग कल्टिवेटेड इग्नोरेंस के माध्यम से जुड़ें, और इच्छा हो देश को कांग्रेस और मोदियों से स्वतंत्र करना हो, हिंदू राष्ट्र लाना हो, तो एकम सनातनम पार्टी के सदस्य भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू लेटर।